नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। राज्यसभा की 2 सीट जून के पहले हफ्ते में खाली हो रही है। संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस से राज्यसभा जाने के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। सीट तो 2 ही है, मगर दावेदार बोरेबासी वाले भी हैं और परदेशिया भी हैं। इसी बीच अलग अलग समाज से भी दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसे में संख्या बल से कोसों दूर बीजेपी भी अपने बयानों के जरिए ही सही, पर इस चुनाव में इंटरेस्ट तो ले ही रही है। तो चलिए इस राज्यसभा की रेस में कौन कौन है, यह जानने की कोशिश करते हैं अपने 2 खास मेहमानों से। शिशुपाल शौरी जी हैं, ये कांग्रेस के विधायक हैं, और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये दोनों विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। तो इनसे आज के इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये दोनों विधायक भी एक रिपोर्ट देख लें और हमारी छत्तीसगढ़ की जनता भी एक रिपोर्ट देख ले, उसके बाद बहस शुरू करते हैं। 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ। एक बार जो भी और वरिष्ठ नेता हैं, सबको मैंने पत्र लिख करके अपनी दावेदारी पेश किया है। जून में खाली हो रही छत्तीसगढ़ राज्यसभा की 2 सीटों के लिए दावेदारी शुरू हो चुकी है। वैसे तो प्रदेश के कोटे से उच्च सदन जाने वाले कई दावेदार हैं। स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार को लेकर खींचतान के बीच अब अलग अलग समाज के दावेदार टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। इस लिस्ट में सतनामी समाज से पूर्व सांसद PR खोटे का नाम भी है, जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश करते हुए बकायदा सोनिया गांधी, CM भूपेश बघेल और PCC अध्यक्ष को आवेदन लिखा है। इसके अलावा खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, साहू समाज से लेखाराम साहू, ब्राह्मण समाज से राजेंद्र तिवारी का नाम भी चर्चा में है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अजय साहू ने भी राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर की है। ये जो मिथ था कि इसमें केवल बड़े नेताओं को भेजा जाता है, ये तोड़ा है। और यही कारण है कि आज जो 2 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, उसमें बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता अपने नामों को लेकर के दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी दावेदार राज्यसभा जाने की इच्छा तो जता रहे हैं, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि राज्यसभा किसे भेजना है, किसे नहीं, इसका फैसला पार्टी हाईकमान ही करेगा। छत्तीसगढ़ कोटे से प्रियंका गांधी के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी उदयपुर शिविर में गए थे, उन हाईकमांड से उनकी चर्चा हुई होगी, और नहीं तो हाईकमांड से चर्चा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के हित में और कांग्रेस के हित में जो बेहतर होगा वो फैसला करेंगे। राज्यसभा सीटों को लेकर कांग्रेस में चल रही रस्साकसी पर बीजेपी भी तंज कसने में पीछे नहीं है। उसका कहना है कि कांग्रेस का मतलब सोनिया, राहुल और प्रियंका है। राज्यसभा में भी गांधी परिवार के पसंद के किसी व्यक्ति को मौका दिया जाएगा, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाबी पलटवार किया है। वही प्रियंका गांधी, वही राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके बंद मुट्ठी में पूरी की पूरी संगठन आज काम कर रही है। हम तो चाहते हैं कि स्थानीय राज्यसभा सदस्य होने चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, तो दोनों राज्यसभा सदस्य भी छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। मोदी जी की सलाह दे, केंद्र सरकार को सलाह दे कि महंगाई कम करे। अपने पार्टी में सलाह तो दे। 9 लोकसभा सदस्य हैं, कभी छत्तीसगढ़ के हित के बारे में बात करते हैं। ट्रेन बंद हो गया कभी बोले, तो छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठनी चाहिए। बहरहाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह छत्तीसगढ़ की संस्कृति और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उससे स्थानीय दावेदार को उम्मीद है कि इस बार प्रदेश कोटे से किसी स्थानीय को ही मौका मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इस बार दोनों सीटों पर किसी स्थानीय को मौका मिलता है या फिर हाईकमान के निर्देश पर कोई बाहरी व्यक्ति राज्यसभा जाएगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो राजनीति बहुत गंभीर विषय है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी हमारी तरीके से चलेगी, अगर सलाह देना है तो महंगाई पर दीजिए। बहरहाल दोनों मेहमान जुड़ गए हैं, आप उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। शिशुपाल शौरी जी और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं। शिशुपाल जी, बहुत डिमांड है, सीट तो 2 है, मैं देख रहा था रिपोर्ट के जरिए और उसके पहले भी मैंने रिसर्च की है। आपके ही नेता कह रहे हैं कि बड़े नेताओं का मिथ तोड़ा है,
भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हित में फैसला लेंगे। और दूसरे पार्टी के भी बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि बहुत छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो कम से कम इन 2 सीटों पर छत्तीसगढ़ का ही कोई जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? राहुल जी, कांग्रेस पार्टी की अपनी परंपराएं हैं, बिल्कुल, और जो दावेदारों की जो बात है वो प्रजातांत्रिक तरीके से कोई भी आदमी अपनी दावेदारी पेश कर सकता है, किंतु राज्यसभा का जो चुनाव है वो अलग तरह का होता है, और इसके जो दावेदारों में से किसे अंतिम उम्मीदवार बनाया जाए, इसका फैसला जो पार्टी के नियम और है और परंपरा है उसके हिसाब से हाईकमान करता है। तो ये दावेदारी जो हमारे प्रदेश के हमारे नेता लोग कर रहे हैं, चाहे किसी समाज के माध्यम से कर रहे हो, चाहे अपने राजनीतिक प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्होंने दावेदारी की है, तो ये तो प्रजातांत्रिक तरीका है। और कांग्रेस में कम से कम एक स्वतंत्रता तो है कि लोग अपने बात को अपने ढंग से कहते हैं और उस पर सुननी भी जाती है। तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी चरणदास महंत ने भी अपनी बात कही, बहुत सारे भी हमारे नेता हैं वो कह रहे हैं, हो सकता है इस बीच और कुछ लोग अपनी बात कहें, पर एक बात सभी लोगों ने कहा है कि हमारी इच्छा है, हमारी दावेदारी है, किंतु इसका जो अंतिम फैसला जो होना है हाईकमान करेगा, इसमें कहाँ विरोध है। और जो बीजेपी वाले जो कहे ये इनको हमारे पार्टी के अंदरूनी मामलों से क्या लेना देना भाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सही कहा कि भाई उनको अगर करना ही है तो आज छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, बढ़ते महंगाई पे करे, बेरोजगारी पे करे, पेट्रोल डीजल के जो आसमान छूती भाव है उस पे करे, इस पे बात नहीं करेंगे, ये करेंगे कांग्रेस क्या कर रहा है। तो ये इनकी शुरू से आदत रही है नकारात्मक राजनीति की, और उसी का हिस्सा है। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं उससे तो मुद्दा विहीन हो गए हैं, इसीलिए ये मुद्दा से अलग हटके उन विषयों पे जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसमें टांग अड़ाते हैं। और जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है, ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे कहाँ है, ये तो खड़े हो ना, हम उनके साथ खड़े होंगे। महंगाई के मुद्दे में, पेट्रोल डीजल के भाव के, बेरोजगारी के मुद्दे पे, ये आज हर नौजवान त्रस्त है, हर गरीब त्रस्त है, हर आम जनता त्रस्त है। तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी भी तो जुड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछते हैं। शिशुपाल जी, कृष्णमूर्ति जी, यहाँ पर शिशुपाल जी कह रहे हैं कि मेरे अंगने में आपका क्या काम है। अब कांग्रेस का एक कल्चर है, उसी अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। राहुल भाई, शिशुपाल जी एक अच्छे वरिष्ठ आदमी हैं। मैं आश्चर्य है कि उनका प्रश्न है कि बीजेपी को क्या लेना देना है, क्यों लेना देना नहीं है कि छत्तीसगढ़ से लोग राज्यसभा जीत करके जाते हैं, हमारे राजनीतिक सामाजिक अधिकारों को लेकर के जाते हैं, और छत्तीसगढ़ के हितों में बात भी नहीं करते, सोचते भी नहीं। यहां तक के शिशुपाल जी आप बता दीजिएगा कि यहां के जो राज्यसभा में जीत करके जाते हैं और विकास कार्यों के लिए जो पैसे का आवंटन होता है राज्यसभा सांसदों को, क्या उसमें खर्च करते हैं छत्तीसगढ़ के हित में? ये धोखा नहीं है? कैसा हितों की संरक्षण कर पाएंगे हम इसमें? रोहित जी आप बताइए। और ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी के चुप करें, और दूसरे तरफ हम क्यों ना बोलें कि जब छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा कौन करेगा? हितों की रक्षा करना पड़ेगा उनको। शिशुपाल जी, दरअसल कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि उन्हें फिक्र इसलिए है कि छत्तीसगढ़ की रक्षा करनी है, छत्तीसगढ़ की बात उठानी है, इसलिए उन्हें फिक्र है। छत्तीसगढ़ की कितनी चिंता है बीजेपी को जनता ने बता दिया है। पर मैं एक बात कहूँगा कि आगे हिस्सा नहीं है, हम आपस में लड़के अपना समय पर बात न करें। आज सवाल ये है कि जो राज्यसभा की सीटें हैं ये
समन छत्तीसगढ़िया लोगों को जानी चाहिए, ये इनकी चिंता है, हमारी भी चिंता है, और हमारे लोगों ने अपने दावेदारी की भी है। अब सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि भाई ये चूंकि अधिकार हाईकमान का है, शिशुपाल जी, निर्णय लेगा। आप एक और बड़ी ये बात कह कह रहे रहे हैं हैं छत्तीसगढ़ की बात में। देखिए भाई, हम तो छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, आप भी ऑन एयर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का ही होना चाहिए। ये भावना सब में है। पर अभी मैं गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर वहां से कोई होता है तो क्या ये यही निर्णय कर लेंगे, रमन सिंह जी कर लेंगे या उनके अध्यक्ष जी कर लेंगे? ये आखिर मोदी के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? ये मोदी मोदी कहते हैं, अगर यहाँ गांधी जी इसका जवाब दीजिए। का नाम लेते हैं तो इसमें क्या, इसमें अनहोनी बात है? राहुल जी, मुझे आप अवसर देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मेरी पूरी जवाब ही नहीं दे रहा। सर आप बोलिए, पुनः मैं आप ही का सवाल उन तक लेके, अब आपके पास पूरा अवसर है सर। मेरी पूरी बात नहीं आ पाई, अभी फिर इसमें प्रश्न आ रहा है, पहले भी अधूरा थी, अभी भी अधूरा है। पूरा कर लीजिए सर, कोई बात नहीं, पूरा कर लीजिए। शिशुपाल जी, हमारे आपके आंतरिक मामलों से, हाँ, आपके आंतरिक मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कि आपकी निर्णय क्षमता कोई लेना देना नहीं, कि देश में किस तरीके से घट रहा, आपके विचारों से, आपके सुझावों से कांग्रेस की क्या गति है, हम इस पर नहीं बोलना चाहते। ये आपका आंतरिक मामला है। हमारा तो एक ही मामला है, छत्तीसगढ़ का हित होने का है, हमारा विषय है। आप इसके लिए जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगा उसका हम पालन करें, अब वो आप लोगों का विशेषाधिकार है। आप जिस तरीके से आला कमान की बातचीत करें वो विशेषाधिकार है, हमारा उस पर नहीं जाना। हमारा तो एक ही है कि हमको बोरेबासी का पाठ पढ़ाने वाला छत्तीसगढ़िया माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको भौरा गिट्टी की बात करने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी, जो है सोटा की बात करने वाला, गिल्ली की बात करने वाला, छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात करने वाला, कृपया ऐसे निर्णयों के समय उचित विचार करके करें। छत्तीसगढ़ के कथनी करनी में ये भेद मत करें, वो एक परफेक्ट निर्णय करें। और छत्तीसगढ़ को जो प्रगति की जो बातचीत करते हैं, एक भी इनके सांसद हैं जिन्होंने बाहर में गया है रोहित भाई, किसी ने डेवलपमेंट के 10 पैसे नहीं दिए। अगर इसमें शिशुपाल जी बता दें कि इनके जितने सांसद जी हैं जिन्होंने चुन करके यहाँ राज्यसभा में गए थे, छत्तीसगढ़ में अपने डेवलपमेंट विकास मदों में कितने पैसे दिए इन लोगों ने, कितने पैसे दिए? अरे कम से कम सांसद में विद्वान आदमी है करके भेजते हैं, पर कम से कम पैसा तो यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों का अधिकार है। यहाँ के डेवलपमेंट में उसका राज्यसभा सांसद का पैसा का उपयोग होना चाहिए छत्तीसगढ़ के हित में। वो भी नहीं करते, कोई बोलने वाला नहीं है, मौन रहते हैं। जो बोलेंगे वहीं के लोग बोलेंगे, उसको बिल्कुल मानना है। तो आपका यही प्रश्न उन्हीं से पूछते हैं मेरे आका, ऐसा चलता है। आपका प्रश्न गांधी जी उन्हीं से पूछते हैं। शिशुपाल जी, ये राज्यसभा में जो जाते हैं हमारे सम्माननीय सदस्य ने, ये इनके केवल आर्थिक पहलू ही नहीं होते, ये समाज के वो लोग होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। ये तो बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं जो सीधे इलेक्ट होके जाते हैं जनता से, उनके एक अलग मापदंड होते हैं। और ये जो है, ये अपने विचारों से, अपने जिस क्षेत्र में इनकी काबिलियत है उस क्षेत्रों पे सरकार को सलाह दे, उस क्षेत्रों पे उनकी दखल हो, उस क्षेत्रों में सरकार के जो नीति बनते हैं उसमें उनके भागीदारी हो, इस दृष्टि से किए जाते हैं। रहा सवाल उनके विकास कार्यों का, और अगर ये बात कर रहे हैं तो ये जो राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे देश को लेके बनता है। ये भले ही किसी एक राज्य से निर्वाचित होते हैं, पर उनका जो दायित्व है वो केवल राज्य तक सीमित नहीं होता। तो उनके जो विशेषाधिकार है उसके तहत अगर वो अपने राशि जो है, मैं वही बताया, राशि ये गौड़ है इस राज्यसभा की जो दायित्व है उसके संवैधानिक स्थिति के आधार पे। बहुत अच्छे मोड़ पे ये बहस है, लेकिन मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। शिशुपाल जी ने कहा है कि राज्यसभा सदस्य का दायरा बहुत व्यापक है, इसी का जवाब लेंगे गांधी जी से। राहुल जी, कितनी बड़ी बात शिशुपाल जी बोल रहे हैं कि हम सबको मालूम है संविधान का कि अपर हाउस है, अपर हाउस की एक बहुत बड़ी मर्यादा है।
और वहां पर देश के चुनिंदा लोग जाते हैं। हम यानी क्या छत्तीसगढ़ में एक भी चुनिंदा आदमी इनके पास नहीं है? क्या ऐसे कैलिबर के लोग नहीं है क्या जो छत्तीसगढ़ में जिसको सोशल थॉट्स अच्छे हों, जिनके सामाजिक राजनीतिक विचार बहुत अच्छे हों? फिर इनके पहले जिन लोगों को छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों को अवसर दिया गया था, क्या उनकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं जाता? जिसका राजनीतिक प्लेटफॉर्म से जाते हैं और वो छत्तीसगढ़ के हितों को, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर चर्चा, रत्ती भर चर्चा नहीं करना चाहते? आप रोहित जी बताइए, ऐसे लोगों के किस गोलमोल कांग्रेस का जवाब है? और जैसा कांग्रेस ने जिस तरीके से परिभाषा को लागू किया है, वो डाइवर्ट करने का विषय है कि मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दे की ओर ले जाओ, इस मुद्दे पे चर्चा ना करो। डाइवर्ट करने का काम है ये कांग्रेस का। किन दिनों पे मुद्दे पे चर्चा किया छत्तीसगढ़ के लोगों पे? प्रश्न अगर है तो शिशुपाल जी इसका जवाब दे देंगे कि इनके जितने भी सांसद हैं छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे कहां चर्चा किया, डेवलपमेंट पे इन्होंने पैसे का कहां का खर्चा किया, ये छत्तीसगढ़ के साथ नुकसान हुआ है। नहीं, कृष्णमूर्ति जी, आज भी हमारे पास कैलिबर के लोग हैं, जरा ये क्लियर कीजिए, डाइवर्ट क्या? चूंकि इसी बहस समय में हमने दिया हुआ था बांधी जी, इसी बहस में तो उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व हो। डाइवर्ट वाली बात कहां से? जरा ये दर्शकों को ये क्लियर कीजिए, फिर मैं शिशुपाल जी से जवाब लेता हूं इसका। हाँ, रोहित भाई, हम जब मुद्दा विषय यह है कि छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारे पास पिछड़े वर्ग में हैं, अनुसूचित जाति में हैं, जैसे हैं अनुसूचित जनजाति में लोग हैं, उसको करना चाहिए। ये इस मुद्दों पर बहस हो रही है, पर डाइवर्ट कैसे होता है? महंगाई की ओर हो लेकर के जाते हैं, और जवाब देना तो महंगाई पे जवाब दो। अरे मुद्दे तो है, इस पर चिंतन करने का विषय कि हमारा जो है आज छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा करने का चयन हमारा होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ के हितों में होनी चाहिए, परंतु क्या करते हैं? डाइवर्ट करते हैं, मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं, संदेश देने का काम करते हैं, महंगाई की ओर लेके जाना पड़ता है। हमारे 15 साल को गिराते हैं लोग, है ना? डाइवर्ट तो जनता पार्टी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। ये हमारा अपना परंपरा और अपने प्रक्रिया है जिसका हम पालन कर रहे हैं। ये क्या समझते हैं क्या इस पे हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे जो बॉडी है इस काम के लिए, ये क्या विचार नहीं करेगी? ये हर चीज के अपने अपने पार्टी के अपने अपने संविधान होते हैं, उनके अपने अपने नियम होते हैं, उसके तहत ये बता दें। ये आज मुझे बता दें, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये दूसरे राज्यों में जहाँ इनकी पार्टियां हैं, तो क्या वहाँ केवल वहीं के स्थानीय लोगों को राज्यसभा में भेजा गया है? ये आज बता दें तो खुलासा हो जाएगा, क्योंकि हर पार्टी के अपने नियम होते हैं, उसके तहत होता है। मुख्यमंत्री जी ने ये चिंता व्यक्त की है और जितने भी दावेदारों की सूची वहां भेजे जाएंगे, और वो हाईकमान को अगर अधिकार है तो हाईकमान को है, तो ये चिंता हर स्तर पे होती है, हमारे यहाँ भी होगी। तो हम तो कह रहे हैं कि हम ये हमारे घर को झांकना बंद कर दे। इनको तो मालूम है संख्या बल में इन्हें तो आएंगे नहीं, इसीलिए खंबा नोच रहे हैं किसी आने बिल्ली। तो ये नोचना बंद करे, ये सब मुद्दे हमारे पे छोड़ दे। हमारे जितने नेता हैं, सुलझे हुए लोग हैं, एक से एक जानकार लोग हैं संविधान के, ये सब उनके मर्यादा के अनुरूप अपना काम कर रहे हैं। तो ये डाइवर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये तो सब देख रहे हैं राहुल जी कि जहां आपको लगाने जवाब इसका। राहुल जी, छत्तीसगढ़ के बीजेपी से इसका मतलब है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अस्मिता से, उसके संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक के नरवा, घुरवा, गरवा, बारी, यही 4 चिन्हारी ये छत्तीसगढ़ का प्रतीक कर रहे हैं, बोरेबासी को प्रतीक का कह रहे हैं। तो जब सब बातों में आ रहे हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों में आप जिसको दीजिए, ठीक है, जिसको दीजिए, हमारा मतलब आप ये कह रहे हैं किसी को भी भेजिए, लेकिन वो छत्तीसगढ़ का स्थानीय होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं हमारे राज्य की परिस्थितियां अलग है। शिशुपाल जी भी वही कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी पार्टी का कल्चर है और उसी कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने का। सर समय का अभाव है, वरना आपसे लंबी बात होती। शिशुपाल जी और कृष्णमूर्ति बांधी जी, बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।